हेलो व्यूवर्स, गांव की गाथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज शुक्रवार का शुभ दिन है और आज की गाथा में हम लक्ष्मी जी की कहानी सुनेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः। एक गरीब साहूकारनी थी। साहूकारनी बहुत दरिद्रता से रहती थी, सबसे झगड़ा करती, फटे कपड़े पहनती, टूटे बर्तनों में खाना खाती और टूटी हुई खाट पर सोती और अपने बच्चों को भी गंदे तरीके से रखती थी। इससे उसके पति बहुत नाराज होते थे। लेकिन चंदा रोज लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी माँ को उस पर दया आ गई। अंधेरी रात थी। साहूकारनी दीपक हाथ में लेकर गली में जा रही थी। रास्ते में लक्ष्मी जी आई कि बोली कि बहन ठहर जा, मुझे भी इस दीपक की रोशनी दिखा दे जिससे मैं तुम्हारे साथ चल सकूं। दीपक की रोशनी में लक्ष्मी जी और साहूकारनी बात करती हुई जाने लगी। लक्ष्मी माँ बोली कि हम दोनों सहेली बन जाते हैं। साहूकारनी बोली ठीक है, बन जाएंगे, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी साहूकारनी के घर गई तो उन्होंने देखा कि उसके घर में तो बहुत दरिद्रता है और वो साहूकारनी से बोली कि तुम किस तरह से घर में रहती हो, घर की क्या दशाएं बनाई हुई है और बच्चों की भी किस तरह की हालत कर रखी है। तब साहूकारनी बोली कि मुझे तो काम करना ही नहीं आता, तुम बताती जाओ और मैं वैसे ही करती जाऊंगी। लक्ष्मी जी ने बताकर झाड़ू लगवाई, चौका दिलवाया, बर्तन मंजवाए, नए बर्तन और नए कपड़े मंगवाए, बच्चों के तेल उबटना करवाया, नया कपड़ा और गहने पहनाए, रसोई करके अपनी सहेली को जिमवाया। ऐसे ही लक्ष्मी जी कई बार आई और उसे काम करने का तरीका सिखाती चली गई। धीरे धीरे साहूकारनी अपने आप ही उन कामों को करने लगी और नए नए तरीके सीखने लगी। उससे उसके घर में दरिद्रता जाने लगी और बरकत आने लगी। धीरे धीरे उसके घर में बहुत धन होने लगा और उसका पति भी खुश रहने लगा। साहूकारनी सोचती कि मुझे तो बहुत अच्छी सहेली मिली और इतना सारा मुझे सुख मिला। इतना सब देखकर साहूकारनी की देवरानी और जेठानी और पड़ोसन पूछने लगी कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। साहूकारनी बोली कि लक्ष्मी जी मेरी सहेली हैं, उन्हीं ने इतना सारा धन मुझे दिया है। इतना सुनकर सब बोलने लगी कि लक्ष्मी जी तुम्हारी सहेली हुई तो क्या हुआ, वो तो हर घर में ऐसे ही घूमती हैं, आती हैं और जाती हैं। अगर तेरी अच्छी सहेली है तो उसे अपने घर में पीढ़े पर बैठा। साहूकारनी उनकी बात सुनकर सोचने लगी क्यों ना लक्ष्मी जी मेरे घर में बैठ जाए तो मेरे पास धन की कभी कमी नहीं होगी। दूसरे दिन लक्ष्मी जी जब उसके घर आई तो साहूकारनी ने पीढ़ा बिछा दिया और बोली कि मेरे घर में पीढ़े पर बैठ जाओ। लक्ष्मी जी बोली पीढ़े पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठी। साहूकारनी बोली मेरे घर में तो बैठना ही पड़ेगा क्योंकि आप मेरी सहेली हैं। लक्ष्मी जी पीढ़े पर बैठ गई। तब साहूकारनी बोली कि मैं बाहर जाकर आती हूँ, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक आप बाहर मत जाना, और वह अपने पीहर चली गई। साहूकारनी अपने घर नहीं आई और लक्ष्मी जी उनके घर में ही वास करने लगी। साहूकार के खूब धन, माया, दौलत, सब प्रकार के सुख हो गए। हे लक्ष्मी माता, जैसे उस साहूकारनी को अच्छे संस्कार दिए, धन संपत्ति दी, ऐसे ही सभी को देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी को इतना सारा धन देना और सद्बुद्धि देना और सबका परिवार खुश रखना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट्स में श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली गाथा में। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।